मेडिकल एस्पिरेंट लाइफ में आप किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज हो या बड़ी चीज हो। फिर मेडिकल कॉलेज की सिलेक्शन में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कॉलेज की कट ऑफ के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हैं, बट वो यहाँ पे एक मिस्टेक कर जाते हैं क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से वो कॉलेज को देख नहीं पाते हैं और मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज होकर के वो अक्सर कट ऑफ और लोकेशन के बेसिस पे अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। बट जब आप कॉलेज जाते हैं, जाने के बाद जब कॉलेजेस को देखते हैं तो वहां पे आपको वो जो की फैक्टर होता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जिसको आप कह सकते हैं, वो आप समझ पाते हैं कि कैसे एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से बेहतर है। यहीं पे टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है क्योंकि हमारी टीम का ये यूएसपी है कि हम कॉलेजेस को रिव्यू करते हैं, पर्सनली जाके विजिट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं और उसकी प्रॉपर जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आप तक लेकर के आते हैं ताकि आपका डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। लो कॉस्ट मेडिकल पढ़ाई की जब हम बात करते हैं तो केरल, कर्नाटक के बाद में तीसरा स्टेट छत्तीसगढ़ सामने आता है। अब छत्तीसगढ़ में ऑप्शन 3 है। लोगों के पास में जब स्कोर कम रहता है, खास करके जो 510, 515 के आसपास के स्कोर में फॉल करते हैं, उनको केरल और कर्नाटक में ऑप्शंस बिल्कुल डाउटफुल हो जाता है। उस कंडीशन में ये स्टूडेंट के पास में क्या होता है, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ का होता है। अब ऐसे में जब आप छत्तीसगढ़ जाएंगे और जाने के पहले अगर आप अपने कॉलेजेस का सिलेक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं इस चीज को रिग्रेट थ्रू आउट द आप अपने करियर में करते रहेंगे। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है कॉलेज के बीच का एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैं लेकर के आया हूं। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि रायपुर में है छत्तीसगढ़ में, और श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। तो आइए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन दोनों मेडिकल कॉलेज के बीच में क्या क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है और क्यों एक कॉलेज दूसरे कॉलेज से बेहतर है और कैसे आप किस कॉलेज को ऑप्ट करके चल सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए ताकि और भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और अपने फ्रेंड्स और जो भी नीडी लोग हैं उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिए। सबसे पहले मैं आपको रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दोनों कॉलेज के बीच का जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूं। दोनों कॉलेज 2016 में स्टैब्लिश किया गया था 150 के एमबीबीएस के इनटेक के साथ में। दोनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कैटेगरी में फॉल करता है और छत्तीसगढ़ स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। ये एक ओपन स्टेट है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। पीजी प्रोग्राम में दोनों ही कॉलेज में 57 सीट्स हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखिएगा डिपार्टमेंट वाइज ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो शंकराचार्य में ज्यादा बेहतर यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में सिर्फ 13 डिपार्टमेंट्स हैं एज ऑन डेट और वहीं शंकराचार्य में 20 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये एक की डिफरेंस है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पीजी प्रोग्राम में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट के बेसिस पे। दोनों कॉलेज अभी पार्शियली रिकॉग्नाइज है। पार्शियली रिकॉग्नाइज का मतलब ये होता है जो इनिशियल स्टेज में जो बैचेस स्टार्ट हुए थे उनको रिकॉग्निशन मिल गई है। अभी कॉलेज को कंप्लीट रिकॉग्निशन अगले 1-2 साल में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे स्ट्रेस फ्री एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अप्रूवल को लेकर के कोई इशू नहीं है। कट ऑफ की बात करें तो 491 का कट ऑफ रहा था रिम्स में, वही 498 का कट ऑफ रहा था श्री शंकराचार्य में। दोनों कॉलेज में 1 ईयर का बैंक गारंटी आपको बेस फीस स्ट्रक्चर का देना पड़ता है जो कि आपके कोर्स कंप्लीशन तक एक्टिव होना चाहिए। कोर्स कंप्लीशन के बाद ही आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये एक अमाउंट ऐसा है जो कि आपको आइदर फिक्स डिपॉजिट या फिर प्रॉपर्टी के कोलेटरल के अगेंस्ट में आपको बैंक से लेना पड़ेगा। और फीस स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं कि दोनों कॉलेज के बीच में 50,000 रुपीज का अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस है, जहां पे शंकराचार्य में फीस स्ट्रक्चर 50,000 ज्यादा है। 7,45,000 आपका फीस स्ट्रक्चर है रिम्स रायपुर में और शंकराचार्य में 7,99,187 का पर एनम फीस स्ट्रक्चर है। बट ये बेस फीस स्ट्रक्चर है, आप इसके बेसिस पे 4.5 ईयर का कैलकुलेशन बिल्कुल सिर्फ मत करिएगा क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस काफी यहाँ पे ज्यादा है जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंस यहाँ पे 60-61 लाख रुपीस के आसपास चला जाता है। फ्रेंड्स, हमने इन दोनों मेडिकल कॉलेज को पर्सनली रिव्यू किया जा करके। हमारे भी अपने एक्सपेक्टेशन थे इन दोनों कॉलेज को लेकर के क्योंकि डिमांड पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गई। हमने देखा नहीं था कॉलेज को तो हमें भी समझना था क्या कि ऐसा क्या है इन दोनों कॉलेज के बीच में। बट मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन बताता हूं जो मेरा ऑब्जर्वेशन था। मुझे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में कुछ न कुछ फैक्टर्स को लेकर के डिसअपॉइंटमेंट हुई। एक तो ये मुझे लगा क्या कि कॉलेज कोई भी इंस्टीट्यूशन इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। 8 साल हो गए इन दोनों इंस्टीट्यूशन को, उस हिसाब से इन दोनों कॉलेज
में डेवलपमेंट मुझे नहीं नजर आया। रिम्स रायपुर में मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी लगी, एकेडमिक भी मुझे ठीक लगी, बट पेशेंट इनफ्लो बहुत ही वीक नजर आया। रीजन ये था कि कॉलेज की जो लोकेलिटी है वहां पे कोई रूरल कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे पेशेंट आ नहीं सकते हैं। कम्यूटिंग ऑल्सो इज ए बिग चैलेंज टू रिम्स रायपुर, जिसके वजह से मुझे लगा कि यहाँ पे काफी वीक स्ट्रेंथ है। जब मैंने पूछा कि यहाँ पे ये जो पेशेंट नजर आ रहे हैं वो कैसे यहाँ पे आए हैं, तो उन्होंने ये बताया क्या कि यहाँ पे कैंपिंग की जाती है, जिसके बेसिस पे रिम्स रायपुर में ये पेशेंट यहाँ पे आते हैं। तो कैंपिंग इज नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन, बट स्टिल ये एक एफर्ट है इंस्टीट्यूशन का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे इनफ्लो कुछ नजर आ रहा है। शंकराचार्य में मुझे पेशेंट इनफ्लो पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, वहां पे अच्छा इनफ्लो मुझे दिखा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे डिसअपॉइंट किया। मुझे लगा क्या कि अगर इस कॉलेज को थोड़ा और मेंटेन किया जाए, थोड़ा और फोकस किया जाए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, तो ये काफी अच्छे तरीके से उभर करके आ जाएगा। अब इसकी स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर में भी ध्यान देते हैं। 750 का टीचिंग बेड आपको दोनों इंस्टीट्यूशन के टीचिंग हॉस्पिटल में मिलेगा। रिम्स रायपुर में 200 से 300 या फिर 200-250 का आप एक एवरेज पेशेंट का इंटेक वहां पे देख सकते हैं। वहीं शंकराचार्य अगर आप जाएंगे तो 600 से 700 का आप डेली एवरेज वहां पे देख सकते हैं। हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे रिम्स रायपुर का अच्छा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वहीं एवरेज बोलूंगा शंकराचार्य में। अब हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी की बात करें तो रिम्स रायपुर में पुअर ऑक्यूपेंसी मुझे दिखा, और वहीं शंकराचार्य में मैं बोलूंगा कि बेहतर एक गुड नंबर ऑफ इनटेक वहां पे बोलूंगा आईपीटी का। हॉस्टल फैसिलिटी में आपको रिम्स रायपुर ज्यादा प्लीज करेगा, वहीं शंकराचार्य में आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा। पासिंग परसेंटेज यानी कि एकेडमिक अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे माइनर डिफरेंस ही है। रिम्स रायपुर में 70% का एक एवरेज आप देख सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज रेट है, और वहीं शंकराचार्य में 75% का पासिंग परसेंटेज रेट है। यहाँ पे हमने अपना ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट किया है, और ऑन द बेसिस ऑफ रेटिंग आउट ऑफ 5 हमने यहाँ पे कैटेगोरिकली कॉलेजेस को अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने रेट किया है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे रेटिंग्स दिया है ताकि आपको इजी हो इसको इंटरप्रेट करना। प्रोग्रेस के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस तो दोनों इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिखाया है, तो एक एवरेज 3 आउट ऑफ 5 का मैंने यहाँ पे रेटिंग दिया है। दोनों कॉलेज ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं। बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत है दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच में। पासिंग परसेंटेज के बेसिस पे शंकराचार्य थोड़ा बेहतर जरूर साउंड कर रहा है यहाँ पे। कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशंस के मामले में अगर मैं बोलूं तो आप हो सकता है कि रायपुर नहीं गए हैं, तो रायपुर आपको कैपिटल सिटी लगेगी, और इसके बेसिस पे आपको रिम्स का कनेक्टिविटी एंड लिविंग कंडीशन ज्यादा अच्छा लगेगा। बट मैं आपको बताता हूं कि चैलेंजिंग है थोड़ा, क्योंकि कम्यूट करना काफी डिफिकल्ट है और आसपास की लोकेलिटी में कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। तो रिम्स रायपुर से थोड़ा बेहतर है शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य में एटलीस्ट कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं है। आसपास की लोकेलिटी में बहुत डेवलपमेंट नहीं है, बट नियर बाय यानी कि 10 मिनट्स की डिस्टेंस पे आपको बाकी की चीजें यहाँ पे मिल जाएगी। रिम्स रायपुर में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल जरूर रहेगा। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको शंकराचार्य में बेटर मिलेगा। स्टूडेंट फीडबैक की बात करूं तो रिम्स रायपुर में एकेडमिकली स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, बट क्लिनिकली थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पे शंकराचार्य में आपको ओवरऑल बेटर फीडबैक नजर आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बोलूंगा कि रिम्स रायपुर बेहतर है एज कंपेयर टू शंकराचार्य। एकेडमिक्स के मामले में शंकराचार्य और रिम्स में शंकराचार्य का थोड़ा अपर हैंड जरूर है। ओवरऑल रेटिंग में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे शंकराचार्य का अपर हैंड है। इसके बेसिस पे मैं आप सबको बोलूंगा कि ये जो पैरामीटर्स है और बाकी की जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो हमने लॉजिक यहाँ पे आपको बताया, इन सारी चीजों को अगर आप समझेंगे, डीपली इसको इवैल्यूएट करेंगे, तो आप शंकराचार्य के साथ में जरूर जाएंगे। इन दोनों कॉलेज के बीच में शंकराचार्य इज ए बेटर ऑप्शन। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि अगर आप छत्तीसगढ़ को एक ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं, नियरली 60-61 लाख रुपीस का आपका बजट हो रहा है, और आपको लोएस्ट कट ऑफ के लिए मॉप अप या फिर स्टे राउंड तक वेट करना पड़ेगा, मैं आपको कहूंगा कि ऐसे सिचुएशन में एक रिस्की जो सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, आपको यहां पे ये ध्यान देना चाहिए कि क्या 4-5 लाख या 6 लाख 7 लाख रुपीस के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में क्या आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि आपको ऐसा डिसीजन जरूर लेना चाहिए, सोचना चाहिए इसके ऊपर में, क्योंकि रिस्क लेने से बेटर है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा वर्कआउट करें, और वर्कआउट करने से आपको कहीं ना कहीं इनसे बेहतर इंस्टीट्यूशन भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंद बाराबंकी जा सकते हैं लोअर कॉस्ट पे, केडी मथुरा जा सकते हैं, जहां पे आप यूपी में
राउंड 1 में इन ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सोच समझ करके अपनी प्लानिंग करिए, डिसीजन सही से लीजिए, कॉलेज के सिलेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करिए। कोई कंफ्यूजन हो तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी के साथ में कनेक्ट करिए। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपनी डिसीजन मेकिंग में और भी बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन करके आप सही आउटपुट लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने कमेंट्स को हमारे तक पहुंचाते रहिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।